अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हमारे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स का डे 5 और आज हम करेंगे कि आइकन्स क्या है, टास्क बार क्या है, स्टार्ट बटन क्या है, सर्च बॉक्स क्या है, क्विक लॉन्च एरिया क्या है और नोटिफिकेशन एरिया क्या है। उसके बाद हम करेंगे कि शॉर्टकट कैसे करते हैं, किसी भी आइकन का शॉर्टकट कैसे करते हैं वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप। ये जो पूरी हमारी विंडो पे हमें स्क्रीन नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये साइड पे जो हमें शो हो रहे हैं इसको हम कहते हैं आइकन्स, कंप्यूटर आइकन्स। जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी आइकन्स होते हैं, जो भी हम डाउनलोड करते हैं आइकन्स होते हैं, या इनको शॉर्टकट कीज भी कहा जाता है, शॉर्टकट आइकन्स भी कहा जाता है। और ये है कंप्यूटर आइकन्स, किसी भी ये सारे आइकन्स शो हो रहे हैं। उसके बाद ये आ जाता है जो हमें नीचे ये जो पूरी लाइन नज़र आ रही है ना, इसे टास्क बार कहते हैं, टास्क बार। और उसके बाद टास्क बार में सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि ये देखिए जो विंडो है ये विंडो बटन है, इसे हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं। बेसिक अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रोग्राम ओपन हो जाता है और इसको हम अगेन क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद अब देखें जब हमने इसको पे क्लिक किया है, सिंपल ये हम कीबोर्ड पे विंडो प्रेस करते हैं ना तो उससे भी ये ओपन हो जाता है। और अगेन ये मैंने अगेन प्रेस किया, ये क्लोज हो गया, ओपन किया तो क्लिक किया तो ओपन हो गया। उसके बाद ये साइड पे हमें बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्ट बटन देखें, स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी कि मीन्स कि ये स्टार्ट बटन है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास पावर बटन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे पास लॉक का आ जाता है, लॉक लगा सकते हैं, जो हमने स्क्रीन पे लॉक लगा हुआ है ना वो। उसके बाद स्लिप पे क्लिक है। उसके बाद ये स्लीप पे क्लिक करने से ये होता है कि जो टर्न ऑफ डिस्प्ले होता है ना वो ऑन हो जाता है। इससे जो बैटरी होती है ना, हमारा जो सिस्टम होता है वो बैटरी जो होता है ना कम लेता है। उसके बाद ये आ जाता है शटडाउन का, इस शटडाउन पर क्लिक करने से हमारा जो सिस्टम होता है ना वो टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं ना, जो भी हमारे प्रोग्राम्स ओपन होते हैं तो वो डिलीट हो जाते हैं, हमें कुछ भी आइकन्स वगैरह शो नहीं होते। तो इससे बेहतर है रीस्टार्ट जब भी हमने करना है ना, तो जो हमारे पास ओपन प्रोग्राम्स है ना उनको हम सेव कर लें ताकि वो बाद में डिलीट ना हो। और हमें ज़रूरत भी होती है कि हमने जो ओपन किए तो प्रोग्राम्स तो उनको सेव कर लें, साथ के साथ वैसे भी सेव कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीस्टार्ट हो गया पावर बटन, इसको हम सिंपली यहाँ पे अगेन क्लिक करते हैं, बंद हो गया। उसके बाद सेटिंग्स है, यहाँ जो सिस्टम में सेटिंग्स होती है वो भी हम देख सकते हैं। और ये देखें ये जो हमारे पास जितने भी पीसी में प्रोग्राम हमने डाउनलोड किए ना वो यहाँ पे हमें सारे शो प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम, अगर हमने कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो वो भी हमें शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बेसिकली जो रैंडमली रेगुलरली हम यूज़ करते हैं ना, ओपन कर लेते हैं प्रोग्राम, तो ये सारा वहाँ पे वो प्रोग्राम शो होते हैं। उसके बाद ये मैंने क्लोज कर दी। ये जो आ रहा है ना ये इसे हम कहते हैं सर्च बॉक्स। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करके जो हमारे सिस्टम के अंदर या नेट के अकॉर्डिंग कोई भी हमने चीज़ सर्च करनी है ना, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है कि मुझे यहाँ पे चाहिए फाइल एक्सप्लोरर मुझे चाहिए। ठीक है, ये देखिए मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर शो हो गया। उसके बाद मैंने रिसेंट पे ये देखे जितने भी प्रोग्राम ओपन किए, लेकिन ये देखिए उसके बाद उन्होंने कहा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। उसके बाद ये भी सिस्टम आ रहे हैं कि हमने ये करना है या फाइल के अकॉर्डिंग सर्च करना है। जो फोल्डर हमारे पास है फाइल है, WPS क्लाउड फाइल्स हैं, और जो भी हमने सर्च करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हमारा सर्च का ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास ये जो आ रहा है ना इसे हम कहते हैं क्विक लॉन्च एरिया। ये जो हमारे पास ये एरिया है ना, इसमें हम जो कोई भी पिन ऐप शो होते हैं, कोई भी अगर हम ऐप पिन करते हैं ना वो हमें यहाँ पे शो होते हैं, या वो ऐप जो हमने ओपन किए थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, विजुअल कोड ये बेसिकली कोडिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये मैंने जस्ट ओपन कर लिया, देखें मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये मेरा विजुअल कोड ओपन हो गया, तो मैं इसे क्लोज कर देती क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेस्कटॉप पे हम कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने कौन सी चीज़ सेव करनी कौन सी नहीं, या डेस्कटॉप पे कौन सी चीज़ शो करवानी और कौन सी चीज़ नहीं शो करानी, ये हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये सारे आगे हमारे पास कुछ क्विक लॉन्च एरिया, इसे पिन ऐप शो भी होता है इनमें। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। इसमें ये
हमारा जो आता है ना नोटिफिकेशन मैसेज होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना तो हमें यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डे और टाइम और कैलेंडर होता है, डेट वगैरह होती है, जो हमने आज क्या डेट है कैलेंडर ओपन कर लेते हैं, फुल मंथ कैलेंडर भी शो हो रही है, हमारे पास टाइम शो हो रहा है। अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद ये आता है वॉल्यूम आता है कि हमने कि वॉल्यूम कितना रखना है, कितनी हमने रखनी है। अब पहले मेरा 100 था, मैंने 53 कर दी। जैसे मैं इसे कम कर सकती हूँ, इंक्रीज़ कर सकती हूँ, डिक्रीज़ कर सकती हूँ। ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया, देन मैंने इसे डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन ये हमारे पास वाईफाई का नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो भी हमारे अकॉर्डिंग नियर जो है ना वाईफाई लगे होंगे, ये उनके वाईफाई के पासवर्ड होते हैं, वाईफाई लगे होते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये रेडमी को कनेक्टेड हुआ हुआ है, तो आपको जो आपका वाईफाई का लगा होगा उसका आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बैटरी शो करवाता है कि कितनी बैटरी है, 86% बैटरी है, और ये मैंने चार्ज पे लगाया हुआ तो ये हमारे पास ये शो हो रहा है। उसके बाद ये पावर मोड प्लगइन भी है, जो मैंने पावर मोड प्लगिंग भी ऑन किया हुआ है। जब मैंने 25-35 पावर मोड होता है ना, मैं उस पर बैटरी आती है तो वो कम बैटरी यूज़ करता है, इसलिए मैंने प्लगइन ऑन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद टास्क बार हो गया, विंडो आई बटन हो गया, पावर ऑफ बटन हो गया, स्लीप बटन हो गया, शट डाउन हो गया, रिस्टार्ट बटन हो गया, सर्च बॉक्स का पता चल गया, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्विक लॉन्च एरिया में हम कोई भी ऐप पिन कर सकते हैं, और सिस्टम नोटिफिकेशन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम नोटिफिकेशन में ये जो नीचे हमें शो हो रहा है ना, यहाँ पे ऐप्स, ये बेसिकली लोकेशन ऐप है, ये हम लोकेशन भी देख सकते हैं। बैटरी सेवर की हमने कितनी % बैटरी रखी है, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड क्या है, ये हमने कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। ये नाइट मोड है, ये देखिए मैंने नाइट मोड पर क्लिक करते हैं तो ये येलो हो गया। अभी इसको ऑन कर देती हूँ, ये देखिए स्क्रीन शो हो रही है। उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट है, मुझे बेसिकली इसको नहीं करना तो फिर मैंने इसे ऑफ कर दिया लाइट को। उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट आता है, हम किसी भी मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी लैपटॉप का, पीसी का जो वाईफाई का पासवर्ड लगा होता है हम वो कनेक्ट कर सकते हैं। उनके बाद एयरप्लेन मोड हम यूज़ ऑन कर सकते हैं, नियर बाय शेयरिंग कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में जो ऑल सेटिंग होती है वो होती है। नेटवर्क का आ गया, कनेक्शन का आ गया, जो ईथरनेट पीसी वगैरह में कनेक्ट होते हैं वो, ये प्रोजेक्ट वगैरह आ गया, एलसीडी के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं वो आ गए। ये वीपीएन आ गए, और फिर ये फोकस असिस्ट एंड स्क्रीन स्निप्स आ गए। ये स्क्रीन स्निप्स बेसिकली स्क्रीनशॉट का होता है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और ये मेरा स्क्रीनशॉट का आ गया। मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, इससे मैं क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद अगर हमने किसी भी जैसे ये साइड पे आइकन शो हो रहा है कि मैंने किसी भी चीज़ का शॉर्टकट करना है तो उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन 2-3 तरीके मैं आपको बता देती हूँ जो इजी वे भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे मैंने सबसे पहले माउस से राइट क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू पे चली गई हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैंने फोल्डर ओपन कर लिया, ठीक। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, अगेन करते हैं। ये मैंने राइट क्लिक पे ओपन किया, व्यू पे चले गए, उसके बाद मैंने ये शॉर्टकट पे क्लिक किया, ठीक है। इसमें हम उन्होंने कह दी कि कोई लोकेशन, उसकी लोकेशन, हमें तो लोकेशन नहीं ना पता कि हमने इसकी लोकेशन क्या रखी थी, क्या थी, तो हम सिंपली यहाँ पे ब्राउज पे सर्च भी कर सकते हैं। दिस पीसी में हमारे पास क्या है, दिस पीसी में हमारे पास बहुत चीज़ें आ जाती, नेटवर्क आ जाता है वो। अब मैंने बेसिकली मैं इसका विजुअल कोड का कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये विजुअल कोड आ गया, ठीक है। मैंने विजुअल कोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो वेट करते हैं। ये मैंने विजुअल कोड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देती हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक से ओके क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से मैंने नेक्स्ट कर दिया और ये फिनिश कर दी। ये देखिए हमारे पास शॉर्टकट आ गया है विजुअल कोड का। हमें ये नहीं चाहिए तो फिर फिलहाल से हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम से डिलीट नहीं होता, जब तक हम सिस्टम से खुद जाकर डिलीट ना करें तो नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी है कि यहाँ पे आइकन शो करने का। उसके लिए हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर का, सॉरी फाइल मैनेजर नहीं, फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद इसको मैंने बेसिकली ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसका कैपकट का चाहिए, ठीक है। कैपकट का चाहिए तो इसके ऊपर मैं सिंपल राइट क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्रिएट शॉर्टकट के नाम से आ रहा है, ये मैंने क्रिएट शॉर्टकट किया। और ये देखिए अब मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पहले ये था, ठीक है। अब ये देखिए मैंने दूसरा क्रिएट किया तो ये कैपकट का भी आ गया, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद और भी बहुत से तरीके हैं इसे करने के, ठीक है।
और ये सारी फाइल को सेव करना, आगे फाइल सेव करना, उसके बाद रिसाइकल बिन क्या, कंट्रोल पैनल क्या। कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।